की धुलाई होती है, उसने क्या किया, कॉल कर लिया, लेकिन तब भी वो बेचारी हर जगह। स्वागत है आपका द रिएक्शन विद अलका में। और अलका को मजबूरी बस यहीं से वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि मेरा अभी डिस्चार्ज हुआ नहीं है और कल डिस्चार्ज होगा। कोई रिपोर्ट्स और कुछ टेस्ट बाकी है जिसका रिपोर्ट अभी नहीं आ पाया, तो डॉक्टर उसको देखने के बाद ही मुझे डिस्चार्ज करेगा। तो देखिए भाई, जो इसका काम होता है, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के भी काम कर रहे हैं, मेरा भी यहाँ पे काम है, तो वो काम करूंगी। और जो लोग मेरी चिंता की है उसके थैंक यू सो मच, जितने दिल से प्यार किया है, जिन लोगों ने मुझे गुड विशेस भेजी है, गेट वेल सुन के, उनको भी थैंक यू सो मच मेरी वाइटी फैमिली। एक बात जान लीजिएगा, अभी मैं शुरू से और अंत तक हमेशा एक ही बात कहती आई हूँ कि मैं हमेशा सच के साथ हूँ। और एक बात जान लीजिएगा, ये जो यहाँ पे ठेकेदार बैठे ना, इनको आज तो जवाब दूंगी मैं। ये ठेकेदार क्या बोलते हैं, इनका सारा जवाब दूंगी मैं। एक बात कभी देखा है, जय मैं वो हूँ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सच का, क्योंकि सच के सिर्फ 2 ही 3 साथी होते हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, थाना पुलिस कहते हैं ना कि कभी भी वकील से पुलिस से दोस्ती मत करना, क्योंकि इनका काम ही। सॉरी, कॉल आ गई थी हस्बैंड की, तो मैंने इसको कट कर दिया था क्योंकि वो भी ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। तो आप कभी सोचे हैं, कभी वकील, थाना, पुलिस, जज किसी का दोस्त नहीं होता, चाहे कितना भी उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे उनके घर के क्यों ना हो, चाहे दोस्त क्योंकि जिगरी कलेजे का टुकड़ा ही क्यों ना हो, ये कभी किसी के नहीं होते, ठीक है। अब ये उम्मीद करती हैं मुझसे कि ये गलत रहे तो अलका इनका साथ दे, सही रहे तो अलका इनका साथ दे, ये किसी को परेशान करे तो अलका साथ दे, ये अपनी दादागिरी जमाए तो अलका को आपने खरीदा नहीं है। होश में रह के मेरे लिए बात करना, ठीक है। अलका को खरीदने की ताकत नहीं किसी के अंदर, और अलका को जब जो जहां सही लगेगा ना, अलका वहां बोलेगी। तुम अब क्या बताऊं, तमीज से बात करने का ही होता है, मैं वैसे ही बात करती हूँ। क्या करूं, मजबूर कर देते लोग ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि सिखाई दिया इनके दोस्त ने कैसे तून तड़ाप करके बात करते हैं। तो आप मुझे खरीदने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात बताते हैं, इन्होंने क्या बोला था, व्यूज कमाया, व्यूज सो कॉल्ड व्यूज की बात करती हैं आप। याद दिलाऊं क्या मैं आपको, याद दिलाती हूं मैं आपको, घबराइए नहीं। अभी तो जब आपका लाइव करेंगे ना उस फोन के साथ, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप क्या क्या लिखती थी। और आप नेहा की बात करती हैं, आप सारे गेम की रचयिता ही तो आप हैं। मैं बताती हूँ कैसे आपने रचयिता है। इन्होंने अपना अभी जो भी इस एपिसोड में, जैसे एपिसोड कराई थी, तो इनका कर्मा इनके ऊपर ही आया है। अब एपिसोड 1 में आज बात होगी पहले कंट्रोवर्सी में, किस तरीके से इन्होंने नेहा की कंट्रोवर्सी को इस तरीके से पब्लिकली लाया। इन्होंने क्या बोला, ईशु गंगोरे, मैं उसको जानती नहीं इसलिए मुझे उसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं था, पहली बार लोगों ने बोला था। तो ईशु गंगोरे से जब इनका चला था, जब इनकी बहन और उनके भाई में जब कुछ चला था, वो भी क्रिएटर्स का ही तमाशा बनाया था ना आपने, वो भी क्रिएटर्स में ही ना लगा था, और ये भी क्रिएटर्स के मेले में ही हुआ है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, और सारा कुछ आपके नाकों तले होता है। भाई शर्म नहीं आती आपको, आप बात करती हैं। और क्या टाइटल क्या चेंज किया कि बहुत से लोगों को बर्बाद किया, एक को खड़ा कर देना बर्बादी के लिए, एक को पता चलेगा आप अपनी लुटिया डुबोती नजर आएंगी, है ना। पहले तथ्यों को, प्रूफ को, डंके की चोट पे बात कर लीजिएगा। आपका सारा केस तो हमने देखा हुआ, बट आपने हमारा केस कुछ भी नहीं देखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। और भैया देखिए, हमारा सूट्स रूम है, इसलिए हमें कोई बात नहीं, कोई अगल बगल मरीज नहीं है, तो इसलिए ऐसे टोन में बात कर रही हूँ, दरवाजा बंद है। तो अब ये ना कि हॉस्पिटल में रह के शोर कर रही है, इस रूम में कोई भी नहीं है, ये देखिए कोई नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट रूम है और इसमें हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये लोग कहेंगे भाई हॉस्पिटल में रह के ये बात ऐसे बात कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी बीज की बात करें। और सचिन, अगर वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से कान लगा के सुनना, और इस बात के प्रूफ भी दूंगी मैं, पक्का वाला प्रूफ दूंगी मैं। जब इनका हुआ, अभी तक इन दोनों का मैटर चल रहा था, इनको पता था कि इनका मैटर चल रहा है, इनको पूरी तरीके से पता था कि इनका मैटर चल रहा है। अगर उस जगह मैं होती ना, तो मैडम ये नमत यहां तक आने ही नहीं दी होती। समझ में आया, क्योंकि आप लोग को तो भाई व्यूज चाहिए था। जिस औरत के पैर पकड़ के सर पे लगाया, जिसको देवी बनाया, बाद में उसी के लिए क्या किया हम बताते हैं, सारा कुछ आगे आएंगे। एपिसोड 1 है ये, एपिसोड मैं लाऊंगी एपिसोड, और एपिसोड आप देखना, और एपिसोड के लास्ट में आप लोग को प्रूफ भी मिलेगा। उसके बाद से फिर क्या हुआ इन मैडम ने। और देखिए भैया, आज की वीडियो में भी जो भी कही इनके अनुसार ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाने वाली नहीं थी इनकी बातें। रही बात इनको अच्छा क्यों बोला, उसके लिए बताऊंगी कि इनको अच्छा क्यों बोला था, रीजन भी बताऊंगी अच्छा क्यों बोला था। इन्होंने जब इनकी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई, बंद कमरे का दरवाजे की कॉन्ट्रोवर्सी हुई, वहां पर इन्होंने क्या किया था, क्यों हुआ था लड़ाई, किस लिए हुआ था, कि जब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ लोग ना वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ सीकर, क्या कहते हैं,
अट्रैक्शन ऑफ सीकर क्या कहते हैं यार मेरे को, मतलब अट्रैक्शन के जो मरीज होते हैं उनको अट्रैक्शन चाहिए, दिमाग में नहीं आ रहा है, जुबान पे बात नहीं आ रही है, तो वो अट्रैक्शन इनको चाहिए होता है, वो अटेंशन होता है, ये अटेंशन सीकर है, ठीक है, ये अटेंशन सीकर है, अट्रैक्शन नहीं, अटेंशन सीकर है ये। तो इस अटेंशन को पाने के लिए इनको होता है कि भैया हम यहाँ के राजा, हमें स्पेशली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये प्रेग्नेंट थी, अब देखिए आप भी कहानी शुरू से शुरू की थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बताई थी, लेकिन भैया मुझे तेज बोलने की आदत है, स्पीड में बोलने की आदत है। इन्होंने अपने घर में मेहमानों को बुलाया था, और जैसा कि इनका क्या नाम था कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, हमारे लिए ये सपने बुने गए, हमारे लिए वो सपने बुने, और इधर ये अपने सपनों के तले एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। क्यों? सही कहा ना, बिल्कुल सही कहा। आज मनीषा की लाइफ खराब हुई है तो जिम्मेदार ये भी मोहतरमा जी हैं। कैसे मोहतरमा जी हैं वो भी हम आगे बताएंगे। इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन रखा, बहुत से लोगों को बुलाया, सारे क्रिएटर्स में हंगामा कराने वाली ये औरत है। इस औरत ने जितने भी क्रिएटर्स के प्रोग्राम किए, पहले क्रिएटर के प्रोग्राम किए, उसमें अपने ही घर को लेकर डूब गई, दूसरा क्रिएटर प्रोग्राम किए, इससे दूसरे को डुबा दिया। आखिर क्यों शुरू होता है सब कुछ आपके घर से ही? क्यों शुरू होता है? आपके घर ही बंद कमरे वाला कांड क्यों हो गया? किसी और के घर तो नहीं हुआ बंद कमरे वाला कांड। चलिए, अब ये नेहा की नैया कैसे डुबोई थी अब हम बताते हैं आपको। ये सारी बातें हम उसी पे बात करेंगे, और बातों के प्रूफ्स और एविडेंस भी हम देंगे आपको। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और हाँ, एक कम्युनिटी जरूर डाल लीजिएगा कि अलका जी आपके पास जो भी कुछ है वो लगा दीजिए। एक प्लीज एक कम्युनिटी डालिएगा, नहीं लगाएंगी तो भी मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप सच्ची है ना तो बस आप एक बार लगा दीजिएगा कि अलका जी आपके पास जो भी कुछ है वो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इनका इस नेहा और सचिन वाले कांड पे। नाम लेके बात करूंगी, आज बोलते हैं नाम लेके बात करूं, नाम लेके बात करूंगी मैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनके घर फंक्शन था, ये बोलती हैं हमारे घर में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपने क्या किया है, आप प्रेगनेंसी में हैं तो आप दूसरे को अटेंशन ही देना भूल गई। आपको जब प्रेगनेंसी थी, किसी की प्रेगनेंसी क्रिटिकल होती है, अब क्रिटिकल थी तो इतना पार्टी करने का किसने बोला था कि आप पार्टी करो, 4 दिन 5 दिन ब्राइडल मेकअप करो, ये कर, ठीक है शौक था। तो आपके घर जो मेहमान आए हैं वो भी आपका प्यार ढूंढेंगे, कम से कम वेलकम तो अच्छे से करो, बात तो करो। आप तो बोल ही नहीं रही थी कुछ मेहमानों से। क्यों? ऐसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है क्या? कोई बात नहीं है, उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इनका होता है वो रूम वाला कांड। अब उस रूम वाले कांड के कारण ही सचिन के साथ मतभेद हुआ इनका, क्योंकि उस टाइम पे ये बैठ के रूम में, पता है क्यों लड़ाइयां चल रही थी? मैं बताती हूं। और ये क्या कर रही थी वो भी मैं बताती हूं। इन्होंने क्या किया था, ये जो रूम में डिस्कशन चल रहा था, जो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात चल रही थी, उस टाइम पे स्पेशल ट्रीटमेंट की जगह पे बताती हूं यहाँ पे नेहा और सचिन को क्यों इस तरीके से एक्सपोज किया गया, वरना ऑफलाइन मैटर सुलझ जाता। हम सब बताएंगे। एपिसोड आप लोग एक भी मिस करिएगा नहीं, वरना आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कंट्रोवर्सी हुई क्यों थी। नेहा जी जो थी वो अपनी वीडियोस बनाने में नीचे मस्त थी, और इनको आना था स्टेज पे आना था। मेरे हस्बैंड कैसे कहानी देकर सुन रहे हैं। तो स्टेज पे इनको आना था, तो उस टाइम पे नेहा आ नहीं पाई, जिनकी सिर्फ एक वीडियो आई होगी अपने चैनल पे, और नेहा उनको वेलकम नहीं कर पाई, मतलब उनको लेकर के नहीं आ पाई ब्राइडल को, मतलब मम्मी जी को, जो मम्मी अभी होने वाली थी, तो वहां लेकर नहीं। इनके मन में आया, गुस्सा से लाल हो गई बिल्कुल कि मेरी वेलकम के लिए क्यों नहीं लोग, सारे यूट्यूबर क्रिएटर नीचे आए, क्यों नहीं सबने अपना कैमरा ऑन किया। सही कह रही हूँ ना मैडम, हम सही कहते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी नहीं हुई कि आपकी बहुत सारी गलतियां थी जो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, पब्लिक के सामने लाना नहीं चाह रही थी, कि ठीक है जो इज्जत है आपकी वही बनी रहे, हम न लाए लोगों के सामने, ठीक है कोई बात नहीं, आप अच्छी, क्योंकि हिंदुस्तान, वो कहते हैं ना कि वो देश जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद था, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा देश भी जिंदाबाद है, था, रहेगा। आप अच्छी रहिए, कोई बात नहीं, मैं अच्छी थी, अच्छी हूँ, अच्छी रहूंगी, सच पे चलती थी, सच पे चलूंगी। उसके बाद से क्योंकि सचिन अपने काम में बिजी हो गया, ये अपने काम में भी, और जैसे ही सचिन और नेहा एंट्री करते हैं, जैसे सब लोग एंट्री करते हैं, उसके बाद इनका चेहरा तमतमाया था। मेरे वेलकम क्यों नहीं किया, मेरा वेलकम क्यों नहीं किया, मेरा स्पेशल मोमेंट खराब कर दे। क्यों? आपके घर वाले नहीं थे क्या आपका स्पेशल मोमेंट करने के लिए? आपका स्पेशल मोमेंट करने घर वाले नहीं थे? चलिए, अब यहां से बीज की शुरुआत होती है। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहां से बीज की शुरुआत होती है। आपने अपनी एपिसोड में वर्बली बताया था, हम वर्बली भी बताएंगे और प्रूफ के साथ भी बताएंगे, है ना। चलिए, वैसे भी आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे कि अलका जो बात बता रही है वो गलत है। उसके बाद से फिर क्या होता है, ये सारी बातें हो गई। अब सभी लोग करते हैं वीडियो शूट। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन प्लीज मिस मत करिएगा। सभी लोग करते हैं वीडियो शूट, और उसके बाद से उसमें से ही एक क्रिएटर वीडियो शूट करने के बाद बेचारी ने तुरंत वीडियो अपलोड कर दिया।
और अपलोड करने के बाद चलिए मानते हैं भाई जिसके फैमिली में फंक्शन है वो अपलोड करे, अरे कर भी दिया तो क्या जाता है, कौन सा आपका क्या कर लिया, अपने कैमरे से वीडियो शूट करी थी। उसके बाद से उन्होंने क्या दिया, वीडियो अपलोड। अब वीडियो क्या है, रन कर गई और वीडियो को शायद 1.5-2 लाख देख लोगों ने देख लिया। उसके बाद से इनको जब देखा तो इनका पारा हो गया गरम। और असली बंद कमरे का राज ये था कि उस बंद कमरे में जो क्या हो रहा था, वो बंद कमरे का दरवाजा, पता नहीं लोगों ने बताया कि नहीं बताया, मैं बताती हूँ। उस बंद कमरे में एक क्रिएटर की धुलाई हो रही थी और क्रिएटर की धुलाई इसलिए हो रही थी क्योंकि उस क्रिएटर ने वीडियो पहले अपलोड कर दिया था और जिसके लिए इन्होंने इतना ठंड का मंडल किया था, बेचारी उसका फायदा नहीं उठा पाई। इसलिए उस क्रिएटर की धुलाई होती कि तुमने वीडियो पहले क्यों अपलोड किया। चलो मानते हैं यहाँ पे कि चलिए भाई आपका फंक्शन था, आपको वीडियो पहले अपलोड करना चाहिए था, बट उस बेचारी ने कर दिया था। जान तो नहीं लेती ना आप, अपने घर बुलाए मेहमान को घर पे ही इस तरीके से आप कर रही थी कि क्यों डाला। पहले वहां पे वो औरतें बैठ के ये डिस्कशन कर रही थी कि वीडियो अपलोड क्यों हुआ, है ना हिटलर आंटी। चलिए अब उसके बाद उसी बीच बेचारा वो चला जाता है, बेचारा तो नहीं बोलूंगी उसको, अब इसी बीच वो चला जाता है जगत भैया। अब जगत भैया जाते हैं दवा देने के लिए कि दवा दर्द हो रही है। अब उसको तो पता नहीं था क्योंकि हमेशा जब आदमी औरत एक साथ हमेशा मिलते रहेंगे, बैठ के बात करते रहेंगे, तो उसको लगा नॉर्मल बात हो रही है। वो चला गया अंदर, जैसे ही कदम रखा वैसे ही देखा कि मैटर कुछ बात गर्म है, तो बोले कि अभी बाहर जाओ, चलो निकलो। तो बोलता है मुझे दवाई देनी है। सबको अपना गुलाम समझती हैं क्या आप, हैं क्या आप, हैं क्या, चलो जाओ बाहर जाओ। उसको पूरा गंदे से झाड़ दिया। अब वो भी जिद पे आ गया, बोला कि नहीं मुझे दवाई दे के जानी है, तो क्या देनी है दो मुझे। क्या, अब उसने बोला मैं ही दूंगा हाथ में। तो वहां पे वो बैठी थी दीदी जी, और दीदी जी के सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन उठा था, तो उसने वो दवाइयां देने के लिए गया। अब वो दवाइयां देने के मैटर पे उन्होंने क्या किया, उसको डांट के भगा दिया। अब वो गया और वो अपने कमरे में चला गया। अब उसके बाद भाई उसके मन में जो भी कुछ आया, वहां से जो भी कैसे भी करके रात बीता, भाई सबके मन में टेंशन आ गया था क्योंकि सबके साथ ऐसा व्यवहार हो चुका था। उसके बाद से जब हमारे जगत भैया घर आए, उन्होंने क्या किया, बीच में और भी कुछ मैटर हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पार्टी फंक्शन हुआ वो पता चला मुझे। उसके बाद से जगत भैया ने ईशू गंगोरे, क्या नाम है, ईशू गंगोरे से कांटेक्ट कर लिया और ईशू गंगोरे से बोला, क्योंकि ये सबकी बहुत इंसल्ट करती हैं और इनसे मिलने के बाद ना लोग जान जाएंगे कि भैया ये बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत इंसल्ट करने वाली लेडी है। इन्होंने क्या किया कि जब हमारे जगत भैया गए और उन्होंने ईशू गंगोरे को मैसेज कर दिया। अब ईशू गंगोरे को लगा कह रही यार ये मेरे पास मैसेज कर दी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। उसने क्या किया, कॉल कर लिया। लेकिन तब भी वो बेचारी हर जगह डर रही थी ईशू गंगोरे कि भैया मतलब बवाल करेंगी, सब लोग जानता है इनका कि भाई बवाल करेंगी। तो उसने बोला कि नहीं जो भी है, वो बर्थडे में चला गया। और जैसे ही बर्थडे में गया, अब आप लोग प्लीज इस कंट्रोवर्सी की नींव कैसे डाली है और इसने कैसे बर्बाद किया है ना, वो मैं बताती हूँ। मेरी जैसी औरत थी ना तो वो मैटर संभाल लिया था, और अगर ये मैटर इसके हाथ में दोबारा होता ना तो वो भी मैटर बिगड़ चुका होता, क्योंकि ये लोगों को प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी कि तुम वीडियो बनाओ, तुम उसके खिलाफ बोलो, तुम उसके खिलाफ बोलो। यही कर रही थी ना मैडम, प्रूफ भी पड़े हुए हैं। सबके चैनलों पे कमेंट जा के करती थी आप, मेरे भी चैनल पे। और जो कह रही थी आप ना, मेल किया इसने, होश में आके बात करिएगा। होश में मेल कब किया था और आपने कमेंट मेरे चैनल पे कब किया था? सबसे पहले आपने मेरे चैनल पे कमेंट किया था, है ना, कमेंट किया था। उसके बाद मैंने कहा यार ये लेडी चलो भाई इस घड़ी में मेरे साथ कमेंट कर रही है, चलो भाई इसको, क्योंकि ये इसके पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि मेरे लिए खड़े हो। तो मैंने कहा चलो भाई मेरे लिए बात करते हैं। मेल पे मैंने बात किया, मैटर जाना, हमने कहा ठीक है। तब भी इसमें मेरे से कांटेक्ट करी थी वीडियो बनाने के लिए। खैर ये सब बातें बाद में करेंगे, एपिसोड 2 में करेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। अभी फिलहाल एपिसोड 1 की बात कर रहे हैं हम कि इस कंट्रोवर्सी की न्यू कहां से पड़ी। उसके बाद से फिर क्या हुआ, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब वो दोस्ती हो गई, अब इन मैडम ने क्या क्या देखा, अरे कैसे इसने दोस्ती कर ली ईशू गंगोरे से। भैया ईशू गंगोरे को आप लोग सपोर्ट करिएगा, बेचारी का करियर इस औरत ने खराब कर दिया, उसकी सोशल लाइफ इस औरत ने खराब कर दी। तो पता है वो लेडी जो है, उस लेडी की कोई गलती नहीं थी। उस लेडी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इनकी दोस्त बनी, इनकी क्रिएटर पार्टी में आना जाना हुआ, उसके साथ बहुत दोस्ताना निभाया, और पता चला कि इनके साथ जो कांड हुआ था वो कांड हो गया, और पता चला बेचारी को इतना भुगतना पड़ा, बिना गलती की गलती वो भुगती। उसके बाद से फिर क्या होता है कि जगत भैया का वहां जाना, ईशू गंगोरे से दोस्ती करना, उसके रील में आना, इनको लग गया आग। अब इन्हें जगह जगह क्रिएटर से ये कहना शुरू कर दिया कि आप
इनको अनफॉलो करो, इनको अनफॉलो करो, इनको इनसे दोस्ती मत रखना, इनको इनसे दोस्ती तोड़ दो। तो इनकी आदत है ये, और ऐसे ही जगत दीदी की व्यायाम करती हैं। उसके बाद से फिर इन्होंने सबको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि आप इनको अनफॉलो कर दीजिए, आप इनको अनफॉलो कर दीजिए, इनसे दोस्ती रखना, तो मुझसे देखना। ये इनका आदत है। इसके लिए मैंने, और एक बात बता दूं, मैं जो भी बोलना होता है आप लोगों के मुंह पे बोलती हूँ और सही बोलती हूँ, और मैं बोल देती हूँ, मैं मन में नहीं रखती हूँ। ये बात मैं इनको बोली थी कि आपकी गलती ये थी कि आपने लोगों को मना किया कि उससे दोस्ती मत रखो, वहाँ से उसको अनफॉलो कर दो, वहाँ से प्राइवेट कर लो। यही किया था, और मैंने इनके मुंह पे बोला था। अलका मुंह पे बोलने का दम रखती है, और अलका पीछे भी बोल सकती है, और वही चीज़ कैमरे भी बोलती है। ये जॉब, तो ये बात अलका ने इनके मुंह पे बोली थी कि आपने ये गलती करी है। बाकी इनके लिए क्या क्या किया है वो सब हम आपको बताएंगे। हमने सोचा नहीं था कि कभी हमें बात लेकर के कभी आएंगे भी आएंगे, लेकिन इन औरत ने जो बोला है ना, अलका मतलब कुछ नहीं, तो अलका कुछ नहीं, वो दिखाएगी अलका कुछ नहीं। क्या अलका, प्रूफ के साथ बताऊंगी इस बार, रोक नहीं पाएगा कोई भी मुझे। और जहां से भी जो भी करना होगा ना कर लीजिएगा, हम सब देख लेंगे। गलत होंगी तो मना करवाएंगी या प्रेशर डालेंगी, लेकिन भाई इस कहानी का ओरिजिनल रूप तो आज हम इस कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी से लेके इस कंट्रोवर्सी का तक का अंत करूंगी मैं इस वीडियो में। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इनका जो चलता रहा, मैंने इनको मुंह पे बोला कि आपकी गलती है। उसके बाद से पता चला कि ये कांटेक्ट पता है किससे कर ली थी, इनसे ये कांटेक्ट करने लगी थी उसकी देवरानी से, जो जगह दीदी उसकी देवरानी से कांटेक्ट करने लगी। मैसेज पहुंचा तो मैंने कहा यार ये मैटर फिर बढ़ेगा, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर लेडी थी उस टाइम तक। उनसे कोई गलत कमेंट करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, कोई गलत वीडियो बना रही तो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने कहा झूठ में उस लेडी का तबीयत खराब होगा, बीमार रहेगी, क्या फायदा करने का। तो फिर मैंने वहां पे भी बोला कि भैया मत करो आप लोग ऐसा, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। वहां पर ये जो कंट्रोवर्सी खत्म कैसे हुई है, इस कंट्रोवर्सी का प्रूफ मैं दूंगी आप लोग को, क्योंकि इस औरत का जो चेहरा है ना वो सबके सामने आना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी की नींव पड़ी कि जैसे मेरे उस ईशू गंगोरे के साथ इसने किया है, अब इसका मैं असली फेस लेकर के आऊंगी, इसको एक्सपोज करूंगी। इन्होंने सारे मैटर में क्या किया, उस मैटर में, वो मैटर जब सामने आया तो इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी छापी, स्टोरी लगाई, और वहां पे डाल दिया बंद कमरे का राज। और भाई साहब वो बंद कमरे का राज इतना भारी पड़ा कि वो इतने लोगों को लेके डूब पड़ा। और बंद कमरे में क्या था, बंद कमरे में कुछ नहीं था। बंद कमरे में जो भी बताया गया वो भी पता नहीं आप लोग को बताया गया नहीं बताया गया, मैंने नहीं देखा है, इसलिए आप लोग ये मत कहिए दीदी बताई थी। बंद कमरे में ये था कि ये हिटलर मैडम सारे क्रिएटरों की वॉट लगा रही थी, फीमेल क्रिएटर्स की। और रीजन क्या था कि हमारे बीच की एक क्रिएटर ने वीडियो पहले अपलोड कर दिया था, उस अपलोडिंग के चक्कर में इन्होंने सारे क्रिएटर्स की वॉट लगाई थी कि तुमने हमें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, तुमने हमारा वेलकम क्यों नहीं किया, तुम हमें दुल्हन बना के क्यों नहीं नीचे ले गई। ये रीजन था इनका बंद कमरे का राज। तो बंद कमरे का राज आप दूसरे सिर पे क्यों फोड़ रखा था, है ना। तो सारा कांड आपके, आप ये मत कहिएगा कि अलका शुरू करती है, अलका ने ये करा दिया। नहीं नहीं नहीं, अलका ने शांत किया है बहुत हद तक। अलका ने शांत नहीं किया होता तो वो भी अपना चलता रहता, वो तो आपकी धज्जियां उड़ा देता। समझ में आया। और जिस बात की जब आपके बात आती थी मेरे बच्चों का नाम नहीं लेना, वो बच्चों नहीं, वो बच्चा तक पहुंचता वो, ठीक है। लेकिन उसको रोका किसने, आपकी इज्जत उड़ाने से अलका ने रोका। और अलका ने रातों रात मैटर खत्म कराया था ना। और जो वो वाली ज्योतिष वाली मैडम है उनका भी वो कॉमेडी डाल नहीं रहा था, वो मैंने डलवाया था कि भाई तू डाल, तू खत्म कर यहाँ से मैटर और एंड कर। कोई मतलब नहीं बनता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि तुम क्रिएटर हो, एक थाली में खाए हो, एक साथ घूमे हो, एक साथ रहे हो, दुख सुख बांटा है, वीडियोस बांटा है, रेमिटेंस शेयर किया है ना। ये किया था अलका ने। अलका और भी बताएगी, एपिसोड अभी 1 हुआ है, अब एपिसोड 2 में बताऊंगी कि इन्होंने उस डायरेक्टर जो इन्होंने मूवी तैयार की थी इसके गलत रिश्ते को एक्सपोज करने की, ये गार्जियन है, ये भी आज एक बेटी की मां बन चुकी हैं। अगर ये चाहिए होती तो उस मैटर को गार्जियनशिप की तरह खत्म करती, ना कि सोशल मीडिया पे बंद कमरे का राज करके करती। और सांप भी मर जाता और लाठी भी बच जाती, किसी की इज्जत भी नहीं जाती और घर भी बच जाता। आज वो भी अपने घर होती और वो भी अपनी पत्नी के साथ होता। ठीक है मैडम, तो आप हमें तो बिल्कुल मत सिखाइएगा। अलका चुप इसलिए थी, अलका क्यों नहीं आपके सपोर्ट में आई, क्योंकि आप गलत थी, इसीलिए अलका ने आपके लिए वीडियो बनाना नहीं चाहा। क्योंकि मैं, और हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने कहा कि ये अच्छे हैं। अच्छा क्यों कहा अब ये भी बता देती हूँ। जब उधर से सचिन ने वार करना शुरू किया तो इनके पास इतने गालियां आने लगी कि इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। क्यों मैडम, आप हमें भी तो दिला रही हैं लेकिन हम तो नहीं ऑफ किए हैं, दो क्या मतलब है। मुझे अपने हस्बैंड की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा तुम सोशल मीडिया पे हो, कोई कुछ भी बोल रहा है तो अवॉइड करो। किसको हम बोलेंगे कमेंट में क्या लिख दिया, लिखो, हमें क्या करना है, हम तो वीडियो डाल दिए हैं। कमेंट में गाली लिख के जाओ, कुछ भी लिख के जाओ, लिखो,
हमें नहीं इसका असर पड़ता, बहुत आदत पड़ चुकी है अब। इतने वीडियोस बनते हैं, हम किसी को रिप्लाई करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब 10 वीडियो देखती होंगी तो एक रिप्लाई करती हूँ, वो भी है ना थोड़ा सा, जो ऐसे ऐसे लोग जब बोलते हैं तब रिप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं रिप्लाई नहीं करते हैं, उनके जो करना होगा वही करते हैं। तो इसलिए इन मैडम का ये हुआ था कांड, इन्होंने किया था। अब क्या किया था वो भी मैं क्लियर करूंगी। अब एपिसोड 2 का वेट कीजिएगा, और यहाँ जो जो बातें बता रही हूँ ना, उस बातों के प्रूफ तक दूंगी मैं, जो ये मैडम नहीं दे पाई। ये सिर्फ बात बात में करती रही। तो बंद कमरे का राज नहीं था, बंद कमरे का बदला लिया गया था। और बंद कमरे का बदला लिया गया था क्योंकि उसमें रोड़ा बन गया था वो जगत भैया। जगत भैया ने आके दवाई की पेशकश कर दी, और ये गुस्से में थी, निकलो कमरे में से, गेट आउट। अरे गेट आउट माई फुट, समझ में आया? और रही बात है जगत भैया को, तो इसमें इंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि हम उनकी धुलाई, वो लीगल जा चुका है, क्या है वो भी देखा मैंने वीडियोस, तो बात ही उनकी नहीं करनी है मुझे। बाकी इनकी बात करनी है, जो इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे गाली खिलवाने का ठेका ले रखा है। जिस औरत को मैंने बचाया, जिस औरत को, अब क्या बताऊं, धज्जियां उड़ने वाली थी मैडम, आपकी धज्जियां अलका ने बचाया। वरना धज्जियां, वो तो ऐसी आपकी धज्जियां उड़ाता ना कि आप दोबारा आपको वही सब करना पड़ जाता। ठीक है, चलिए पार्ट 2 का वेट करिए, और आता है। बाकी का कमेंट कीजिएगा, और प्लीज मिस मत करिएगा। बाकी आप लोग पार्ट 2 मिस मत करिएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इस कंट्रोवर्सी तक पहुंचेगी कि कैसे इस औरत ने उस कंट्रोवर्सी को इस कंट्रोवर्सी के साथ मर्ज किया, किस तरीके से सोशल मीडिया पे आग लगाई, किस तरीके से बम फोड़ा, किस तरीके से लोग के चैनल पे घूमती रही, वो सब का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। और रही बात है, ये अलका किसी की नहीं होती, अलका झूठे और दोगले लोगों की नहीं होती, सच वाला इंसान खड़ा। मैं सुची के साथ क्यों खड़ी हूँ? सुची के साथ खड़ी हूँ। अब इसको उसको मत जोड़िएगा, उनके साथ खड़ी नहीं, सुची के साथ इसलिए खड़ी हूँ ना कि सुची एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके अंदर मैंने देखा, वो बाद में मुझे, उसने भी मुझे बोला है, मैंने भी उसको बोला है, लेकिन सुची के अंदर मैंने सच्चाई देखी है। सुची एक पढ़ी लिखी डिसेंट औरत है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, और उसके लिए वीडियो भी बनाया। इन लोगों को मिर्ची लग गई, सुची के लिए बोल दिया, अलका ने मेरे लिए क्यों नहीं बोला? मेरे लिए ना, मेरा स्टैंड लेने के लिए उस लायक डिजर्विंग होना पड़ता है। मेरा स्टैंड ऐसे ऐसे किसी को नहीं मिल जाता, याद रखिएगा, मेरा स्टैंड ऐसे ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि आप किस टाइप की महिला हैं। और रही बात है, आप जो मेरे लिए बोल रही हैं कितने लोगों को बर्बाद किया है, तो आपको चैलेंज दिया, खड़ा कीजिए यहाँ ला करके। और आपने जितने लोगों के साथ किया है वो तो सोशल मीडिया पे है, बाकी आप बस खड़ा करिएगा, पता चलेगा कि कहीं पीड़िता मैं ही ना निकल जाऊं, है ना, पीड़िता कहीं मैं ही ना निकल जाऊं। उसके बाद तो फिर आप कहाँ क्या करेंगे, उसके बाद तो मैं वो जो हाल करूंगी ना आपका, बस। लेकिन आपको चैलेंज